Hello students of class 1, welcome back in the mathematics classes। बच्चों मैथमेटिक्स क्लासेस में आज हम लोग पिछले दिनों जो सब्ट्रैक्शन पढ़ाए थे उसका आज एक टेस्ट पेपर है होमवर्क में, और आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहले टेस्ट पेपर बनाकर मुझे बताइए। चलिए बनाइए। टू में से पहले 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो लेंगे तो 10 से लेंगे तो 1 10 जाया तो 1 10 जा 10 प्लस 2, ये होगा कितना 12। अब इस 12 में से 3 को घटा देंगे तो 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। 1 10 बोरो दे चुका है तो हो गया है 4 10 में से 4 10 गया तो 0 10। 4 1 में से 2 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, और 4 10 में से 2 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2। 4 1 में से 5 1 नहीं जाएगा, फिर बोरो लेंगे तो 1 10 जा 10, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। अब ये 14 हो गया और ये 5 हो चुका है। 14 में से 5 गया तो 9, 5 में से 4 गया तो 1। बच्चों इसी तरीके से आपको इस पेज के सब्ट्रैक्शंस को बनाने हैं। ये सब्ट्रैक्शन बनाने हैं, देखिए। फिर ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। रानी हैड 75 फॉर हिज बर्थडे पार्टी। रानी के पास अपने बर्थडे पार्टी के लिए 75 रुपये है। सी गेव टू 28 टू हर एल्डर सन। उन्होंने अपने बड़े वाले बेटे को उसमें से 28 रुपया दिया। हाउ मच मनी सी इज लेफ्ट विथ। अब उसके पास कितने रुपये बचे? तो पहले उसके पास कितना था 75 था, 28 रुपये आपने एल्डर सन को दे दिया तो बच कितना गया, घटा लीजिए तो 47 रुपये उसके पास बच गए। ये लिख देना है कि रानी हैड नाउ 47 रुपीज़। लाइक दिस आप वर्ड प्रॉब्लम भी बनाएंगे। चलिए बच्चों, इसको टेस्ट देने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन और आ गया है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर नेम फॉर 60 माइनस 1। जैसे ही 60 में से 1 घटाएंगे, 60 में से जब हम 1 घटाएंगे, 60 में से जब हम 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा 59। तो 59 इज द राइट आंसर। The last person in the row is 9th position. How many person there are in row? जब किसी पंक्ति में लोग बैठे हो, ये पंक्ति हो, ऐसे लोग बैठे हो, तो सबसे अंतिम व्यक्ति 9वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे अंतिम व्यक्ति 9वां होगा तो इस पंक्ति में कितने लोग होंगे? यहाँ से शुरू होगा तो 9 ही लोग होंगे। द राइट आंसर इज 9। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। अब 2 डिजिट की संख्या होता है 10 से शुरू, होते होते कहाँ तक जाते हैं हम लोग? 99 तक जाते हैं। 99 के बाद जैसे हम उसमें आगे बढ़ते तो 100 हो जाता है, जो 3 डिजिट का है। देखो 1 2 3 डिजिट, तो ये नहीं होगा। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 99। तो 99 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लिकेशन बच्चा है। मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। बच्चों जब हम एक ही संख्या को बार बार उसी संख्या से जोड़ते जाते हैं तो इस जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था 2 का टेबल। चलिए 2 का टेबल याद करते हैं कि 2 × 1 इक्वल टू 2। मीन्स इसका हुआ कि 2 को एक ही बार जोड़ना है, 2 एक ही बार है। लेकिन जैसे ही होगा 2 × 2 इक्वल टू 4, इसका मतलब हुआ कि 2 + 2, 2 को 2 बार जोड़ रहा है तो 4। आगे बढ़ते हैं। 2 × 3 का मतलब होगा
कि 2 को 3 बार, 2 + 2 + 2, तो 2 2 4 और 2 6, मतलब 2 3 जा कितना हो गया 6। यदि 2 × 4 है, इसका मतलब है कि 2 को 4 बार जोड़ना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, इसका मतलब इसका आंसर 8 हो गया। अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए एक बार और एक और लेकर समझाते हैं हम आपको। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या होगा, 2 को 5 बार जोड़ना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2 4 6 8 10, तो 2 5 जा 10। ठीक है बच्चों, ये हो गया रिपीटेड एडिशन। अब अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन पे जैसे हम लोगों को 5 का करना है, तो 5 लाइन गिन गिन के करेंगे। जैसे देखो इसने 5 लाइन काउंट किया है, 1 2 3 4 5, फिर 5 लाइन गिना, तो 5 से 5 10, 10 से 5 15, 15 5 20, 20 से 5 25, 25 से 5 30, 30 से 5 35, 35 5 40, ऐसे बढ़ता जाएगा 5 की संख्या में। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे इसने दे रखा है कि 5 × 3, तो हमको कितना बार भरना है, तो 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार बढ़ गया तो 15 हो गया आंसर, 5 3 15। ठीक, वैसे ही यदि हमको यहाँ पर 7 × 4 करना है, तो 7 7 गिनेंगे, तो ये 7 1 7 2 7 3 7 4 बराबर 28 तक हम आ गए, तो 28 हो गया। इसी प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन को नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक बनाकर दिखाते हैं आपको। कह रहा है कि 8 × 4, 8 × 4 है, मतलब कितना, 8 को कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 8 + 8 + 8 + 8। अब गिनिए, 8 8 16, 16 8 24, 24 8 32, यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ हम लोग 32 लिख देंगे। 10 × 5, मतलब 10 को 5 टाइम्स, 10 + 10 + 10 + 10 + 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, यहाँ 50 लिख देंगे। 13 को 7 टाइम्स, 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13, 1 2 3 4 5 6 7, 13 13 26, 26 13 39, 13 13 26 6 39, 39 13, 52 52 13, 65 65 13, 78 and 78 13, 91, तो 91। तो 23 को 5 टाइम्स, 3 3 6, 6 3 9, 3 3 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 का 5, कैरी 1, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, तो 150। बच्चों इसी प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पर जितने भी मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं, देख लीजिए दोनों तरफ से दिए हुए हैं, इस मल्टीप्लिकेशन को आपको करना है। ठीक है, दोनों साइड के मल्टीप्लिकेशन को। जब हो जाएगा तब इस पेज में हम आएंगे। इस पेज में हम कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किस में करेंगे मल्टीप्लिकेशन? कॉलम में। तो चलिए कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं हम आपको।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7 और कैरी 1 है तो 8 ऐड कर देंगे, कैरी को ऐड कर देना है। 4 3 जा 12, 12 का 2, कैरी 1, 4 1 जा 4 और कैरी 1 5, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 1 जा 5 और कैरी 1 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कैरी 1 इन द माइंड। अब बच्चों दिमाग में रखना, याद रखो 1 कहाँ गया, माइंड में। 2 1 जा 2 और एक माइंड में रखा हुआ है तो उसको ले लिए तो 3, 7 7 जा 49, कैरी 4 इन द माइंड, कैरी 4 इन द माइंड। 7 1 जा 7 और 4 11। बच्चों इसी प्रकार से आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को बना सकते हैं। 7 4 जा 28, 2 4 जा 8। बड़ी आसानी से सारे मल्टीप्लिकेशन को आप बनाइएगा और फिर जब बना लीजिएगा तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे वहाँ भी सिखाए हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम कि देयर आर 5 टोज इन 1 फुट, हमारे एक पैर में 5 पैर की अंगुलियाँ होती हैं। तो हाउ मेनी टोज आर देयर इन 2 फीट। तो बच्चों एक पैर में 5 तो 2 पैर में 5 गुने 2 बराबर कितना, 10। आप ऐसे भी कर सकते हो या ऊपर नीचे लिख कर भी कर सकते हो, 10 टोज। क्लियर है बच्चों। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का पूरा काम करना है। तो आज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा, अगले क्लास में हम लोग डिवीजन सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।